दोस्तों मेरा ऑलरेडी फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ। होप्स आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो खास हमने लाया है फिनो पेमेंट बैंक्स का आईपीओ का रिलेटेड लाया है। और ये वीडियो जो ये जो आईपीओ जो है वो 29 नवंबर से ओपन हो 29 अक्टूबर से ओपन हो रहा है। फिर 2 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है। 560 से 577 के बीच में कंपनी ने अपना क्या बोलते हैं बीट प्राइस रखा हुआ है। और मार्केट लॉट जो है 25 शेयर्स का है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। और लगभग ये जो आईपीओ जो साइज है उसका 1200 करोड़ का साइज है। और इसमें से 300 करोड़ कंपनी के हाथ में जाएगा और 900 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल के लिए है जो प्रमोटर के हाथ में जाएगा। कंपनी की अगर लिस्टिंग के बेस अलॉटमेंट की बात करें तो 9 तारीख के नवंबर के आसपास आपको अलॉटमेंट दिखेगा और 12 नवंबर के आसपास इसकी लिस्टिंग दिखेगी। इसके बाद कंपनी का आपको मिनिमम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक लॉट के लिए आपको 25 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको 14,225 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और मैक्सिमम लॉट आप 13 लॉट के लिए जा सकते हैं, इसमें 187,525 का अलॉटमेंट करना है। फिनो बैंक के प्रमोटर का नाम जो है वो फिनोटेक लिमिटेड है। और ये हाईली मैनेज प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर भी है। इनकी जो पेन कंपनी में बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, कॉर्पोरेशन बैंक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंडियन बैंक है, इंटेल कैपिटल है, एलआईसी है, यूनियन बैंक है और ब्लैकस्टोन ग्रुप है। ये सब अच्छे अच्छे इसमें इन्वेस्टर है। और इनकी जो होल्डिंग है ये फिनो पेमेंट बैंक्स में वो लगभग 100% के आसपास फिनोटेक लिमिटेड की होल्डिंग है। 100% है। और ये जो रिड्यूस करके इसको 75% कैपिटल अपना जो रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इस कंपनी का जो आईपीओ लाने का है वो एक बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से वो एक रिक्वायरमेंट है जिसमें इनको वो मीट करनी है। उसके लिए ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। और कुछ जो भी है इसके ऑफर रिलेटेड खर्चे रहेंगे उसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं जो पैसा उनके हाथ में आएगा वो यूज़ होएगा। फिर इसमें आप देखेंगे तो कंपनी का जो अगर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देखें तो कंपनी एक आप बोल सकते हैं एक ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब बेस्ड कंपनी है। और ये लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स ओपन करने में उसमें हेल्प करती है। डेबिट कार्ड रिलेटेड जो और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको हेल्प करती है। फिर डोमेस्टिक रेमिटेंस, इवन इंटरनेशनल रेमिटेंस को ट्रांसफर करने के लिए भी हेल्प करती है। फिर इसके बाद विड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग कैश इन एटीएम और आधा इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऐसे इस बेस पे भी काम करती है। और कैश मैनेजमेंट सर्विस जो रहती है सीएमएस, उसके लिए भी ये काम करती है। इवन और कोई भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे रहते हैं, जैसे गोल्ड लोन है, इंश्योरेंस है, बिल पेमेंट्स है और रिचार्जेज है, उसके लिए भी काम करती है। इवन कंपनी जो है एक और रोल प्ले करती है बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें, उसको बोलते हैं बीसी, बैंकिंग सॉरी बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होता है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट आप किसी और अदर बैंक के बिहाफ में काम कर सकते हैं, जिसमें जो फिनो पेमेंट्स है वो आईसीआईसीआई बैंक, और यूनियन बैंक इन और इस आईसीआईसीआई बैंक और यूनियन बैंक के साथ काम करती है। और इसके साथ साथ ये जो कंपनी जो है आप बोल सकेंगे डीटीपी, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बेस पे मॉडल पे काम करती है। कस्टमर सेंट्रिक को इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। हाईली एक्सपीरियंस इनके पास मैनेजमेंट टीम है। और विजिबल सोशल इंक्लूसिव एंड एम्पावरमेंट इनके पास है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो लगभग इनका जो रेवेन्यू है मार्च 19 का 371 करोड़ का था, जो 691 करोड़ हो गया मार्च 20 में, मतलब लगभग डबल के आसपास हो गया। और मार्च 21 में ये 791 का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 62 करोड़ का लॉस जो है मार्च 19 में था इनका, जो आगे जाके मार्च 20 में रिड्यूस होकर 32 करोड़ हो गया। और मार्च 21 में कंपनी ने अपने आप को प्रॉफिट में ला लिया, 20 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। तो इसमें ये मैं इसका एक छोटा सा एक कंपैरिजन पेटीएम के साथ करना चाहूँगा। जो पेटीएम जो है और ये फिनोटेक दोनों लगभग टॉप 5 में कंपनी आती है। मे बी पेटीएम सेकंड नंबर पे है और फिनोटेक शायद थर्ड नंबर पे है। जो फिनोटेक और पेटीएम का जो बिजनेस है, पेटीएम का जो बिजनेस है वो 4 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू फिनोटेक। बट पेटीएम जो अभी भी लॉस में है और फिनोटेक अभी भी प्रॉफिट में है। इसका मेन रीज़न ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो और जो भी ये आप बोल सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी होती है वो पेटीएम में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फिनोटेक में। सो उसका कॉस्ट जो फिनोटेक बचा लेती है, मतलब कॉस्ट सेविंग अप्रोच के हिसाब से ये कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही है। सो इस हिसाब से कंपनी का वे ऑफ वर्किंग है। तो कंपनी का अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं लगता है, बिकॉज लास्ट 3 ईयर से अगर कंपेयर करें तो कंपनी अभी भी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव है, एनएवीज भी नेगेटिव है। सो उसके हिसाब से कंपनी जो अगर जो वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन पे लेके आई है वो महंगा लगता है।
फिर भी कंपनी का जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखे तो उसमें कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा संभावना है, बिकॉज इंडिया में अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बूम चल रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट्स जो है वो इंडिया में और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है धीरे धीरे। और इवन गवर्नमेंट भी इसमें प्रमोशनल एक्टिविटी ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि 90% के अबाव लोगों के पास ये डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आए। तो इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये कंपनी इस फील्ड में बहुत और अच्छा कर सकती है। तो इस केस पे देखें तो कंपनी में आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इसमें शॉर्ट टर्म और इवन आप देखेंगे तो इस कंपनी को लेके अभी तक इन्वेस्टर में इतना वो उत्साह नहीं है जितना आप दूसरे जो अभी आईपीओ चल रहा है उसके साथ नाइका का जो चल रहा है उसके हिसाब से। बट आप इसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर इस शेयर को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर करना है तो आप आफ्टर लिस्टिंग भी इसको देख सकते हैं इस शेयर को। बट लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर हमारी राय यही है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए नहीं जाए, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाए और शेयर को आफ्टर लिस्टिंग भी आप ले सकते हैं अगर आपको आईपीओ में नहीं लेना है तो। और इवन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं, उनके पास से समझ सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ये वीडियो हमारी आपको तक पहुंचती रहे और इसी तरह से और भी आईपीओ के रिलेटेड जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।